हेलो एवरीवन, मैं प्रमोद। आज के सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बीपीएससी एईडीओ की जो एग्ज़ाम होने वाली है, इसके लिए हम आज से एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें हम आज मॉडर्न हिस्ट्री को सेलेक्ट किए हैं। टॉपिक है 1857 की क्रांति। ये डेली बेसिस पे आपको सीरीज बाय पार्ट आएगी, है ना। 1857 को हम लगभग में 2 पार्ट में कवर करेंगे। ज़्यादा मोटिव ये रहेगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा, और जहाँ मुझे लगेगा कि यहाँ पे डिटेल बताने की ज़रूरत है तो वहाँ पे हम डिटेल बताएंगे। बेसिकली हम शॉर्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आ जाइए तो हम देखते हैं, और आगे डिमांड रहे तो हम डिटेल भी लेके आएंगे, जिसमें आप कहेंगे कि क्वेश्चन के साथ साथ हमें डिटेल भी चाहिए, तो और ज़्यादा हम डिटेल करेंगे। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताने का प्रयत्न करेंगे, है कि नहीं। तो आइए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। दोस्तों, इसमें ज़्यादातर हम तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। तो बेसिकली इसमें हुआ क्या कि दिसंबर 1856 में सरकार ने जो पुराने लोहे की वाली जो है बंदूक, जो ब्राउन वेस के स्थान पर एक नए एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। दिसंबर 1856 में, है कि नहीं। तो फिर इसके प्रशिक्षण के लिए जो इसका प्रशिक्षण कहाँ होना था, अम्बाला के दमदम में और सियालकोट में दिया जाना था, है कि नहीं। और इस नई जो राइफ़ल है एनफील्ड राइफ़ल, इसमें कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था, जो नई एनफील्ड राइफ़ल थी, है ना। तो जनवरी 1857 में बंगाल सेना ने या उसमें यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना ही क्या कर दिया कि तुरंत इसका खंडन कर दिया। लेकिन उस सैनिकों को विश्वास हो गया कि वो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है ना, कोशिश है। इसी कारण से एक हम कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति हुई, इसका एक विद्रोह का एक तात्कालिक कारण भी बन सकता है। तो इस तरीके से आपका आंसर चला जाएगा दिसंबर 1856, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा आपका, है कि नहीं। तो इस तरह से जहाँ हमें लगेगा कि ऑप्शन को डिटेल करना चाहिए वहाँ पे हम करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, पहली बार एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई अंग्रेजी भारतीय सेना में, तो दिसंबर 1856 में, है कि नहीं। इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। तो ये तो फैक्चुअल है और इसमें आपका चला जाएगा, क्योंकि दिल्ली में 1857 की क्रांति के दौरान यहाँ के लीडरशिप वक्त कहाँ कर रहे थे, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। इसमें क्या हुआ कि बहादुर शाह, है ना, दिल्ली में बहादुर शाह भी तो थे। तो बहादुर शाह ने वक्त खां को शाह ए आलम, है ना, का खिताब दिया, है ना। किसने दिया था, वक्त का। तो बहादुर शाह ने शाह आलम का खिताब दिया था। वक्त खां एक क्या था, पख्तून था, है ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में ये सूबेदार के पद पर था। तो वक्त खां क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी में वो सूबेदार के पद पर था, और कंपनी की ओर से उसने प्रथम अंग्रेजी अफ़गान युद्ध में भाग लिया था। जो प्रथम अंग्रेज अफ़गान युद्ध हुआ उसमें वक्त खां शामिल हुए थे, है ना। बहादुर शाह ने क्या किया, अपने बड़े पुत्र, बहादुर शाह के बड़े पुत्र का नाम क्या था, मिर्ज़ा गुलाम, या उसको फिर मिर्ज़ा जहरुद्दीन भी बोल सकते हैं, है ना, को मुख्य सेनापति घोषित किया। किसने, बहादुर शाह ने क्या किया, मुख्य सेनापति घोषित किया मिर्ज़ा गुलाम को। किंतु विद्रोह में वास्तविक
और नेतृत्व कौन कर रहे थे? वक्त खां ही कर रहे थे। मुख्य सेनापति तो घोषित किया मिर्ज़ा गुलाम को, लेकिन मेन नेतृत्व किसके हाथ में था? वक्त खां के हाथ में, है कि नहीं? तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 1857 का प्रमुख कारण क्या था? तो देखिए मेन यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे जो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति ही थी, इनकी पॉलिसी ही तो थी, है कि नहीं, जिसके कारण और सैनिकों में क्या हुआ? मेन आक्रोश हुआ, असंतुष्टि हुई, है ना। तो मुख्य कारण इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी चला जाएगा, है ना। क्या चला जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी, है कि नहीं। तो आ जाइए, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको और डिटेल इसको हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है या नहीं, है कि नहीं। और है तो हम नेक्स्ट में देखेंगे कि और करने हैं, है ना। अभी बेसिकली मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, जहाँ जहाँ हमें लग रहा है कि हमें डिटेल कहना चाहिए, बताने चाहिए, तो मैं वहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, बताइए, कमेंट में ज़रूर बताइए कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई। तो ऑप्शन नंबर सी सबको पता है, और देखिए एलिमेंट भी करना जानते हैं हम, है ना, कि एलिमेंट यहाँ से तो शुरू नहीं हुई। यहाँ पे झांसी की रानी इसकी लीडरशिप कर रही थी। फिर कानपुर में कौन थे? नाना साहब। लखनऊ में कौन थे? इसको कमेंट में आप ज़रूर बताइए, लखनऊ में कौन कर रहे थे। तो प्रारंभ का ये आपके लिए दे रहा हूँ, है कि नहीं। और ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा आपका, क्या होगा? सॉरी, सी। कहाँ से प्रारंभ हुई? ऑप्शन नंबर सी। कहाँ से? ऑप्शन नंबर सी मेरठ से हुई। कहाँ से? तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, और अपने कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, सजेशन दीजिए कि हमें और क्या करना चाहिए, है कि नहीं। जब तक आप हमें बताएंगे नहीं तब तक, है कि नहीं, हम कैसे इसको इम्प्रूव करेंगे, है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? तो 1857 में जो पहली घटना ये हुई कि हम पहले दिल्ली पर क्या किया? दिल्ली पर क्या हुआ? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना था। दिल्ली के लाल किले पर क्या होता? पहुंचना था, है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा आपका? बोलिए, ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा? सी। इसमें क्या हुआ कि 11